हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल IITN स्पेयर। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे ही होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आपके साथ इस टाइम NCERT 11th मैथ्स बुक चैप्टर 1 सेट थ्योरी जो है आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। अभी तक मैंने 1.6 के एबव वाला सारा डिस्कस कर लिया था और 1.1 एंड 1.2 से जो है एक्सरसाइज भी आपके साथ सॉल्व कर ली है। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ चैनल पे जाके और उसको वीडियो ज़रूर विजिट करिए, ताकि जो मैं आपको आज पढ़ाने वाला हूँ तो उस पर कुछ चीज़ें बेस्ड होगी। सेट्स, जैसे मैंने सेट्स के बारे में, कार्डिनलिटी के बारे में बता रखा है, तो यहाँ पे जो चीज़ें क्लियर रहेंगी तो आपको काफ़ी अच्छे समझ में आ जाएगा अगर आप प्रीवियस वीडियोस देख चुके होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 1.6 सबसेट्स। तो जैसा कि पहले मैं आपको एक सजेशन दे दूं कि जैसे ही आप कोई टर्म पढ़ते हैं कि उसकी डेफिनेशन पे जाते हैं, ठीक है, उसके लॉजिक पे जाते हैं, क्या है फंडा उसका, तो जैसे उसका नाम आता है, नाम देखिए कि नाम क्या बताना चाह रहा है, उसको क्या बोल रहा है, सब सेट, है ना। तो एक तो सेट है, देन सब लगा हुआ है उसका, यानी कि सेट से कुछ छोटा सा पार्ट, है ना। जैसे होता है ना कि इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, है ना। तो ऐसे समझ लीजिए आप, अगर डीएम एसडीएम इस टाइप, हालांकि ऐसा कुछ कहना वो नहीं, बट फिर भी मतलब मैं आपको मोटा मोटा आइडिया दे रहा हूँ कि सबसेट मतलब सेट का छोटा सा पार्ट, या छोटा लेस आर इक्वल टू पार्ट, है ना। तो अच्छा, आप खुद देखिए, जैसे कि इसमें एग्जांपल दे रखा है, एक्स क्या है, सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स इन योर स्कूल, है ना। तो जिस भी आप स्कूल में पढ़ रहे होंगे, अभी जहाँ पे 11th-12th कर रहे होंगे, तो आप पूरा स्कूल मान लीजिए एक्स है, ठीक है। और वाई क्या है, आप जिस क्लास में पढ़ रहे हैं, सपोज 11th में है तो उस पूरे स्कूल में तो बहुत सारी क्लासेस होंगी ना, 11th-12th, 1 से 12th, है ना। या अगर और भी बड़ा होगा तो शायद BA MA भी हो रहा होगा, बट फिर भी मान लेते 12th तक है वो। तो वो आपका कोई क्लास होगा 11th का, ठीक है, या 12th का। तो एक्स पूरा सेट है, सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट इन योर स्कूल। वाई क्या है, आपके क्लास के स्टूडेंट। तो आप खुद देखिए, आपके क्लास के स्टूडेंट कहाँ लाई कर रहे हैं, पूरे स्कूल में लाई कर रहे हैं। तो यानी कि मैं अगर बोलना चाहूँ, वाई क्या है, एक छोटा सा पार्ट है, किसका, एक्स का। यानी कि एक क्लास जो है वो पूरे स्कूल का एक छोटा सा पार्ट है। तो यहाँ से हम क्या बोलेंगे, y इज सबसेट ऑफ x। अब डेफिनेशन देख लेते हैं मैथमेटिकली क्या बोलती है। A set A is said to be, a set A is said to be subset of a set B if every element of A is also an element of B। यानी कि B अगर यहाँ पे x था जैसे वाला, और A क्या था, y था, तो y इज सबसेट ऑफ x। इसको लिखते कैसे हैं, A सबसेट ऑफ B। ये नोटेशन क्या है, नोटेशन, ठीक है। इस स्टेटमेंट को पढ़ते हैं, A कंटेन इन B, या A सबसेट ऑफ B इफ A बिलोंग टू A देन A बिलोंग टू B। इसको ऐसे रीड करते हैं, A इज सबसेट ऑफ B इफ A इज एन एलिमेंट ऑफ A इम्प्लाइज दैट A इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ B, ठीक है। ये तो हो गया A सबसेट ऑफ B। अगर A सबसेट B का नहीं है तो इसका मतलब हम इसको पहले नोटेशन में ऐसा लिखेंगे, है। यानी कि कहने का मतलब, अगर ए सबसेट बी का नहीं है, इसका मतलब सीधी सी बात ये है कि ए में कोई एक ऐसा एलिमेंट बिलोंग कर रहा है जो बी का मेंबर नहीं है, या बी का एलिमेंट नहीं है। तो क्या बोलेंगे, ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी, ठीक है। अच्छा, आप थोड़ी सी और थोड़ी गहन बातें कर लेते हैं। गहन बातें क्या है कि कोई सेट ए है, सपोज क्या है, ए है, तो वो ऑलवेज खुद का सबसेट होता है। अच्छा, बाय डिफिनेशन क्या था कि अगर कोई बी है और ए है, तो ए को बी का सबसेट कब बोलते थे, जब ए के सारे एलिमेंट बी में बिलोंग कर रहे हो, करेक्ट। तो अब सारे ए के एलिमेंट खुद ए में तो बिलोंग कर ही रहे हैं, तो एवरी सेट इज अ, मतलब एवरी सेट है इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। यानी कि कोई भी सेट आप उठाएंगे वो अपने सेट का खुद ही एक सबसेट है। दूसरी बात, एक तो ये बात होगी, दूसरी बात ये है, एम्प्टी सेट अगर है तो वो सबसेट होगा फॉर एवरी सेट, वो सारे सेट्स का सबसेट होगा। अब कहेंगे कैसे, जैसे मैं लिख देता हूँ नोटेशन वाइज, 5 इज सबसेट ऑफ ए, ये था 1, ये था 2, ठीक है। 5 इज सबसेट ऑफ ए, तो 5 इज सबसेट ऑफ ए। हालांकि ये थोड़ा मैं बता दूं, लोग ऐसे भी लिखते हैं सबसेट को, ये ऐसे ऐसे लिखते हैं, सपोज ये बी या लिखते हैं ए सबसेट, यानी ए कंटेन, या यहाँ पे इक्वल टू भी साइन लगा देते हैं। मान लो अगर वो प्रॉपर कंटेन हुआ, मतलब कि ऐसा हुआ कि मतलब एक ये भी होता है, ए इक्वल टू बी सपोज है ना, तो वो जो क्या हो गया, तो ये इक्वलिटी यहाँ पे होल्ड कर गई। मान लो ए नॉट इक्वल टू बी एंड ए नॉट इक्वल टू बी एंड ए इज सबसेट ऑफ बी, तो इसको क्या लिखेंगे, इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, ऐसे ये कंटेनमेंट हटा देंगे, है ना, मतलब ठीक है। देख लेते हैं,
हाँ, तो पहले मैंने स्टेटमेंट क्लियर कर दिया होगा कि एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। दूसरा क्या है, एम्प्टी सेट जो होता है, कोई भी आप ए उठाइए, दुनिया में कोई भी आपका सेट ए है, वो ऑलवेज उसका एक सबसेट मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? एम्प्टी सेट। अच्छा, कैसे? ठीक है। अच्छा, आप ये बताइए, इस सेट का कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है, इस सेट का, थोड़ा हाइपोथेटिकल चलिए, इस सेट के अंदर कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं बिलोंग कर रहा है जो इसके अंदर ना हो। अच्छा, हम क्या करते थे कि ए सबसेट ऑफ बी बोलते थे कि ए के सारे एलिमेंट इसके अंदर बिलोंग करने चाहिए, या ऐसे बोल लें कि ए सबसेट ऑफ बी का मतलब क्या है, ए के अंदर ऐसा कोई भी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए जो बी में ना हो। कहने का मतलब क्या है? फर्स्ट बार में क्या बोलना चाह रहा हूँ, ए के अंदर ऐसा कोई भी एलिमेंट ना हो जो कि बी में ना हो, है ना। तो ऐसे ही एम्प्टी सेट जो फाई है, इसमें ऐसा कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो ए में नहीं है, मतलब फाई इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। ठीक है, तो सेट क्यू इज अ रेशनल नंबर। ठीक है, तो सेट क्यू ऑफ रेशनल नंबर इज अ सबसेट ऑफ आर, यानी कि एवरी रेशनल नंबर इज अ रियल नंबर आर। तो क्या हो जाएगा? क्यू इज सबसेट ऑफ आर, है ना। और बेसिकली प्रॉपर सबसेट है, तो क्यू इज सबसेट ऑफ आर, ऐसे लिखेंगे। एंड इफ is set of all divisors of 56 and be the set of all prime divisor of 56। तो अब आप बताइए कि कौन किसका सबसेट होगा। तो बी, ए तो सारे सेट्स, सारे डिवाइजर्स का सेट है, बी क्या है? सारे प्राइम डिवाइजर्स का सेट है। तो हम क्या करेंगे, हमने सारे डिवाइजर्स निकाल लिए, फिर क्या करेंगे, बी को बनाने के लिए क्या करेंगे, उसके अंदर जो डिवाइजर्स जो भी होंगे, प्राइम डिवाइजर्स होंगे, उनको निकाल लेंगे, तो एक छोटा सेट मिलेगा ए का, है ना। तो बी इज सबसेट ऑफ ए, है ना, बी इज सबसेट ऑफ ए। तो ए जो है 135 है और एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 6। तो यहाँ पे तो बी जो आएगा वो क्या आएगा, 1, 3 एंड 5। तो यहाँ पे तो ए इक्वल टू बी हो गया। तो ए इक्वल टू बी है, तो ऐसे भी बोल सकते हैं कि ए सबसेट ऑफ बी, है ना, और बी आल्सो सबसेट ऑफ ए, तो ए इक्वल टू बी हो गया, है ना। जैसे मैंने आपको बताया था कि इक्वल सेट्स क्या होते हैं प्रीवियस वीडियो में। तो इक्वल सेट्स जैसे क्या होते हैं कि सारे एलिमेंट, एक सेट के एलिमेंट दूसरे में हो, दूसरे वाले के सारे एलिमेंट मतलब पहले वाले में हो, तो दोनों सेट्स इक्वल हो जाते हैं। अच्छा, सबसेट की बात मैंने कर ली, तो सबसेट की बात हमने कर ली, तो सुपर सेट की भी बात आती है। तो सुपर सेट तो वैसे ही बड़ा सा इजी सा है वैसे, तो समझना आपको चाहिए कि, अच्छा पहले देख लेते हैं प्रॉपर सेट क्या होता है। जैसे मैंने आपको पहले बता दिया, ए सबसेट ऑफ बी, है ना। प्रॉपर तब बोलेंगे जब ए के अंदर, बी के अंदर एक ज़्यादा एलिमेंट हो, ऐसे मतलब ए देयर इज एलिमेंट इन बी विच इज नॉट इन ए, है ना, तो प्रॉपर हो गया, है ना। वो इक्वल नहीं है बेसिकली वो एक, कहने का मतलब क्या है, ए सबसेट ऑफ बी एंड ए नॉट इक्वल टू बी, तो उसको क्या बोलेंगे, प्रॉपर सबसेट बोलेंगे बी का। ठीक है, वो इक्वल नहीं है, सीधी सी बात ये है, सबसेट है और इक्वल नहीं है, मतलब प्रॉपर सबसेट हो गया। और सुपर सेट क्या होता है, अगर ए सबसेट ऑफ बी है, ए सबसेट ऑफ बी है, तो ऐसे हम क्या बोलते हैं, ए सबसेट ऑफ बी, बट इसको दूसरी भाषा में क्या बोलेंगे, बी इज सुपर सेट ऑफ ए, करेक्ट। बी अगर ए को कंटेन कर रहा है, इसका मतलब क्या, बी सुपर सेट ऑफ ए, है ना। जैसे ए होता है ए सबसेट ऑफ बी, वैसे बी सुपर सेट ऑफ ए। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया। एग्जांपल लाइन कह रहा है कि मतलब ये सारे सेट्स गिवन रखे हैं, 5 मतलब एम्प्टी सेट ए बी सी, फिर बताना है कि इसमें कौन, अगर ये सिंबल किसका है, सबसेट का, ये किसका है, नॉट अ सबसेट। तो 5 तो जैसे सारे सेट्स का जो है सबसेट होता है, तो ऐसे यहाँ भी देख सकते हैं, बट हमेशा होगा, तो ये ऐसे साइन करेगा। दूसरा है ए और बी के बीच का पूछा साइन क्या होगा, कंटेनमेंट होगा या नहीं होगा, मतलब सबसेट होगा या नहीं होगा। अब इसमें 1 3 है, इसमें क्या है 1 5 9 है। तो आप खुद देखिए, जो इस हमने सबसेट में क्या बताया था कि फॉर एवरी एलिमेंट ए इन ए, मतलब सारे एलिमेंट्स ए के जो हैं वो बी में बिलोंग करने चाहिए। बट इसमें देखिए 1 तो ठीक बिलोंग कर रहा है, बट एक एलिमेंट हमें 3 मिल गया जो बी में नहीं है, तो ए डज नॉट कंटेन इन बी। ठीक है, ए कंटिन्यूसी 1 3 से बिलोंग कर रहा है, हाँ 1 3 से बिलोंग कर रहा है, बड़ा है, तो प्रॉपर सबसेट भी होगा, यानी कंटेनमेंट तो है ही, एटलीस्ट सबसेट तो है ही है वो। बी सबसेट ऑफ सी, हाँ 1 5 9 बिलोंग कर रहा है, तो ये सबसेट हो गया। ठीक है, सोल्यूशन आप देख लीजिएगा अपने आप, मैंने आपको अच्छे से बता दिया है। एग्जाम्पल 10 कह रहा है ए इक्वल टू गिवन है सेट ऑफ ऑल वावेल्स ए ई आई ओ यू, बी क्या है ए बी सी डी, इज ए अ सबसेट ऑफ बी। अच्छा, ए को बी का सबसेट होने का मतलब क्या है, ए के सारे एलिमेंट बी में बिलोंग करने चाहिए, बट ऐसा तो है ही नहीं, इसमें ई है, ई नहीं है इसमें, तो ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी। ठीक है, क्वेश्चन था, आंसर यहाँ पे नो है। ठीक है, वाई ने बता दिया आपको। इज बी अ सबसेट ऑफ ए, बी का सबसेट है, बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है, यहाँ पे बी बिलोंग कर रहा है, इसे बी बिलोंग नहीं कर रहा है, तो
बी आल्सो नॉट अ सबसेट ऑफ ए, है ना। एग्जाम्पल 10 हो गया। एग्जाम्पल 11 कह रहा है लेट ए बी एंड सी बी थ्री सेट्स, ए बिलोंग टू बी एंड बी कंटेन इन सी, इज इट ट्रू दैट ए कंटेन इन सी। ये बेसिकली यहाँ पे ऐसे बोल रखा है ए सबसेट ऑफ बी, ए सबसेट ऑफ बी एंड बी सबसेट ऑफ सी, इज इट ट्रू दैट ए कंटेन इन सी। बिल्कुल सही बात है, ए के सारे एलिमेंट बी में बिलोंग कर रहे हैं और बी के सारे एलिमेंट सी में बिलोंग कर रहे हैं यहाँ से, तो ए के सारे एलिमेंट कहाँ बिलोंग करेंगे, सी में बिलोंग करेंगे, तो ये ट्रू है ना। हाँ लेकिन बस ये आपको बता दूं, ये कंटेनमेंट, हाँ अगर यहाँ पे सपोज ये ए कंटेन बी होता, ऐसे बी कंटेन सी होता तो ऑलवेज ट्रू था, यस। बट इसने कुछ और दे रखा है, इसने ये दे रखा है ए बिलोंग टू बी। मैंने आपको बताया था बिलोंग का मतलब क्या होता है, बिलोंग ऑलवेज हम यूज करते हैं एलिमेंट्स के लिए कि 2 बिलोंग टू नेचुरल नंबर, 3 बिलोंग टू नेचुरल नंबर, ऐसे। तो यानी कि वो बिलोंग जो होता है ऑलवेज एलिमेंट्स के लिए होता है। इसमें क्या बोला है, नोट दैट एन एलिमेंट ऑफ अ सेट कैन नेवर बी सबसेट ऑफ इटसेल्फ, है ना। हम ये नहीं बोलते कोई सेट ए है बी है तो ये किसी का मतलब, समझ पा रहे हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। हाँ ठीक है, मतलब कहने का मतलब सीधी सी बात ये है कि जो है किसी एलिमेंट बिलोंग हम तब बात करते हैं जब वो कोई एक उस सेट का एलिमेंट होता है, ना कि सेट, है ना। पहली बात तो ये, जैसे एग्जांपल ले लिया लेट ए इक्वल टू 1, बी को इसने क्या कर दिया, पहले इसको बेसिकली ए बना दिया ऐसे ए कॉमा 2 ऐसे करके, तो ए तो एक एलिमेंट बन गया बी का, जो है बी का एलिमेंट क्या होगा, एक सेट ए एंड 2, तो आप ए बिलोंग बी में कर गया और सी इसने ऐसे मान लिया, तो ए तो बिलोंग बी में कर ही रहा है ना। क्यों कर रहा है बिलोंग बी में, तो हमने मान लिया ना कि ए कॉमा 2 टाइप से है, और ए इक्वल टू 1 था एंड बी कंटेन इन सी था, बट ए डजंट कंटेन इन सी। क्यों, ए तो सिंगलटन 1 है, सी में क्या है, मतलब इसमें 1 एक एलिमेंट है बट इसमें 1 एलिमेंट है ही नहीं, क्योंकि ये 1 एलिमेंट नहीं है, बेसिकली ये सेट है पूरा ए, है ना। तो समझ पा रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो जो है एलिमेंट जो है एलिमेंट ऑफ सेट कैन नेवर बी ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ, है ना। ठीक है, चलते हैं सबसेट ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर में बताया था ये होता है, जेड भी मैंने बता चुका हूँ आपको। क्यू क्या होता है, पी बाई क्यू फॉर्म का होता है, पी एंड क्यू जो है इंटीजर्स होते हैं, क्यू नॉन जीरो होता है, ठीक है। और टी जो होता है इरेशनल नंबर का कलेक्शन होता है, क्यू क्या होता है, रेशनल होता है, ठीक है। तो एन इज सबसेट ऑफ जेड, ठीक है। कैसे, ये 1 2 3 था सारा, ये इसमें क्या था 0 एंड प्लस माइनस 1, है ना। तो एन के सारे एलिमेंट्स जेड में बिलोंग कर रहे हैं, तो एन सबसेट ऑफ जेड, और जेड इज आल्सो सबसेट ऑफ क्यू, है ना। जैसे पी बाई क्यू हमने ले रखा था ऐसे, तो जब क्यू को अगर 1 कर देंगे आप, क्यू को अगर आप 1 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, पी ऑलवेज ऐसा बचेगा, है ना। तो ऑलवेज पूरा जेड बन जाएगा ऐसे, तो जेड इज सबसेट ऑफ क्यू, है ना। जैसे 1 है 1 2 3, तो ये ऑलवेज पी बाई क्यू फॉर्म का है, ऑलवेज सबके नीचे 1 लगा दीजिए आप, ये पी बाई क्यू फॉर्म का है, तो रेशनल नंबर हो गया, है ना। क्यू इज सबसेट ऑफ आर, टी सबसेट ऑफ आर, सारे रियल नंबर से सबसे बड़ा सेट हो गया ना, तो उसके अंदर सारे सबसेट उसके हो गए। इंटरवल है सबसेट ऑफ आर, इंटरवल है सबसेट ऑफ आर मतलब कि आपने एक ऐसा सेट बनाया, सेट ऑफ रियल नंबर सच दैट y बिलोंग टू r सच दैट a लेस देन y लेस देन b, इसको क्या बोलेंगे, इंटरवल। ये है ओपन इंटरवल, क्यों, क्योंकि दोनों तरफ से ओपन है ना। अगर मैं दोनों तरफ से क्लोज लगा दूं तो क्या बोलेंगे, इसको क्लोज इंटरवल। अगर मैं एक तरफ से क्लोज एक तरफ से ओपन तो इसको बोलेंगे सेमी क्लोज, या ऐसे बोलेंगे क्लोज्ड ओपन, मतलब लेफ्ट से क्लोज राइट से ओपन। फिर अगर मैं यहाँ पे इसको स्ट्रिक्ट कर दूं, इसको क्लोज कर दूं, तो क्या बोलेंगे, राइट से क्लोज और लेफ्ट से ओपन, है ना। ये आप समझ पा रहे होंगे। तो इंटरवल्स मैंने आपको बता दिए, इंटरवल्स के टाइप भी बता दिए, एक ये टाइप, एक ये टाइप, एक ये टाइप, एक ये टाइप, है ना, ये चीज़, ठीक है। इसमें क्या है, ए एंड बी दोनों है जो है स्ट्रिक्ट है, मतलब कहने का मतलब ए एंड बी इसके अंदर लाइन नहीं कर रहे हैं, इसके अंदर ए बी दोनों लाई कर रहे हैं। इसमें सिर्फ इसमें ए लाई कर रहा है, बी नहीं कर रहा है, इसमें बी लाई कर रहा है, ए नहीं कर रहा है ना। ऐसे 4 केस बन गए। अच्छा, अब आते हैं पावर सेट पे। व्हाट इज पावर सेट। तो पावर सेट क्या होता है, पावर सेट क्या होता है, कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए। अगर मैं ए बोलूँ कोई सेट और मैं बोलूँ इसका पावर सेट निकालो, तो पावर सेट को हम डिनोट करते हैं पी ऑफ ए से। पी ऑफ क्या होता है, पावर सेट ऑफ ए। तो पावर सेट ऑफ ए होता है सेट ऑफ ऑल, कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए इज कॉल्ड पावर सेट, ठीक है। फिर तो डेफिनेशन मैंने आपको बता दी, कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ ए इज कॉल्ड पावर सेट, ठीक है। अच्छा, इसमें अब एग्जांपल लेते हैं। सपोज ए इक्वल टू 1/1,2 है, मैं आपसे कहता हूँ इसका पावर सेट निकालिए। पावर सेट कैसे आएगा, सारे सबसेट इसके, तो 1,2 के सबसेट कौन कौन से होंगे, 1b होगा,
1,2 भी होगा, सिंगलटन 2 भी होगा, 5 तो मैंने बताया सबके सेट्स होंगे, है ना, इतने। तो यानी कितने हो गए, 1 2 3 4। तो पावर सेट की कार्डिनलिटी यहाँ पे क्या हो गई, 2 स्क्वायर इक्वल टू 4। ऐसे अगर इन जनरल बात कर लूँ, अगर ए में m एलिमेंट हो, मतलब कार्डिनलिटी m हो, या ऐसे बोल लें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट ए इज m, तो उसको इसका जो पावर सेट अगर निकालेंगे तो उसके नंबर मतलब उसकी कार्डिनलिटी क्या आएगी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द पावर सेट 2 टू द पावर m इन जनरल। ठीक है, यहाँ पे 2 स्क्वायर था, 2 एलिमेंट्स थे यहाँ पे, इसलिए यहाँ पर अगर m एलिमेंट हो जाएंगे उस पर 2 टू द पावर m एलिमेंट्स होंगे, है ना। चलिए बात करते हैं यूनिवर्सल सेट क्या होती है। जैसे मैं आपको भी बताया था वो स्कूल और क्लास वाला एग्जांपल, तो उसमें x क्या था, बड़ा सेट था। तो ऐसे बात करते हैं यूनिवर्सल सेट क्या होता है। इसमें क्या है, मतलब कि जैसे हम बात करते हैं ना कि बेसिक सेट, जैसे कि हम ऐसा सेट जिसके अंदर हम बात करते हैं, जैसे कि हमने एक मान लिया सेट ऑफ रियल नंबर्स एक सेट है, अब उसके अंदर हम बात कर रहे हैं Q जो है सबसेट ऑफ R, N इज सबसेट ऑफ R, Z इज सबसेट ऑफ R, तो यहाँ पे R क्या हो गया, यूनिवर्सल सेट हो गया, है ना। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, एक बड़ा सेट जिसके अंदर हम बात कर रहे हैं, मतलब हमने एक सेट एक्स मान लिया, तो उसके अंदर सारी चीज़ें, सारे ऑपरेशन, सारी चीज़ें जिसमें उसी में हम अंदर हम कर रहे हैं, तो उस सेट को क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल सेट, है ना। जैसे मान लो कि मैंने बोला कोई सेट यू है, एक्स यू बोल लेते हैं, हाँ यू, तो यू क्या हो गया, यूनिवर्सल सेट हो गया। इसके अंदर हम लोग बात करेंगे, सपोज हम अगर एक्स की बात करेंगे तो एक्स सबसेट ऑफ यू, ठीक है, वाई सबसेट ऑफ यू, इस टाइप से, है ना। तो सारा कुछ हम यू के अंदर बात कर रहे होंगे, तो ऐसे सेट को क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल सेट, एक बिगर सेट। स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.3। तो क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है मेक करेक्ट स्टेटमेंट बाय फिलिंग इन द सिंबल्स कंटेनमेंट और नॉट कंटेनमेंट, या ऐसे बोलते हैं सबसेट एंड नॉट अ सबसेट। तो आप देखिए पहला क्या है 2 3 4, अब ब्लैंक स्पेस है, तो इसमें आप या तो सबसेट भरिए या तो नॉट सबसेट भरिए। तो इसमें 2 3 4 है, इसमें 2 3 4 तो कंटेनमेंट है, सबसेट है। ए बी सी की बात कर लेते हैं सेकंड में, तो इसमें बी बिलोंग कर रहा है, इसमें बी कर रहा है, बट इसमें ए कर रहा है, बट इसमें ए नहीं है, तो यानी कि नॉट अ सबसेट। ठीक है, थर्ड में क्या है, एक्स इज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th ऑफ योर स्कूल, एक्स इज अ स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल। तो जैसे मैंने आपको पहले बता रखा है कि अगर आप 11th का इस बच्चा है, आप स्कूल का 11th का, तो आपके स्कूल का ही बच्चा होगा, तो यानी कि वो सबसेट हो जाएगा। फिर क्या है, एक्स सर्कल इन द प्लेन, दूसरा क्या है, एक्स सर्कल इन द सेम प्लेन विद रेडियस 1 यूनिट। अब आप खुद देख लीजिए, मान लीजिए आपने एक सर्कल बना लिया प्लेन पे, है ना, या प्लेन, ठीक है, ये एक दूसरे बना लेते हैं, ठीक है, ठीक है। मान लो मैंने ऐसे किया, ये सर्कल बना दिया, ये 1 रेडियस का, तो आप उसी प्लेन बोल रहा है सर्कल बनाओ, ठीक है, मैंने ये बना दिया, चलो ये लो। तो ये इससे कोई मतलब है नहीं है, इसके ये पॉइंट्स होते हैं, ये इसके पॉइंट्स होते हैं, है ना, तो कोई मतलब ही नहीं, तो ये डज नॉट कंटेनमेंट, है ना। कोई जरूर नहीं कि इसके एलिमेंट इसमें, हाँ ये दोनों एक दूसरे पे एकदम लाई कर जाएं, ऐसे दूसरा भी इसका रिसीव बना दें, तब हो जाएगा ना, बट ऐसा हमेशा नहीं होता ना। फिर दूसरा क्या है, एक्स अ ट्रायंगल इन द प्लेन, दूसरा क्या, रेक्टेंगल, उसी सेम प्लेन पे है, तो ये है ट्रायंगल बना दिया मैंने, दूसरा लो रेक्टेंगल मैंने बना दिया, तो उसी प्लेन में बना रहे हैं, तो इसका कोई मतलब नहीं है, ये एक दूसरे कंटेनमेंट नहीं कर सकते। हाँ इसी के अंदर मान लो ऐसा कुछ कर दें ऐसे करके, तो बात अलग, बट ऐसे ऑलवेज नहीं हो सकता, तो ये भी सबसेट नहीं होगा। फिर क्या है, एक्स इज इक्वलेटरल ट्रायंगल इन अ प्लेन, एक्स इज ट्रायंगल इन द सेम प्लेन। हाँ ये सही बात है, क्योंकि जैसे आपने इक्वलेटरल ट्रायंगल बनाया, ये लीजिए, इसके तीनों साइड्स इक्वल हो, मान लो ए इसकी साइड ए एंड, ये जब इक्वलेटरल ट्रायंगल है तो आपको ऐसे ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल तो है ही बेसिकली, तो ठीक है कंटेनमेंट हो गया। यानी एवरी इक्वलेटरल ट्रायंगल इज अ ट्रायंगल, बट ट्रायंगल तो है ही इटसेल्फ, पहले उसकी प्रॉपर्टीज उसको चाहिए, साइड्स इक्वल हैं नहीं है, है ना, ट्रायंगल तो ही बेसिकली। अब जो 7th कह रहा है, एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर और एक्स इज एन इंटीजर, तो सारे नेचुरल नंबर्स इंटीजर होते हैं, और इवन है तो और कोई बात नहीं, वो भी इंटीजर्स होगा, तो सबसेट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। पहला कह रहा है ए कॉमा बी डज नॉट कंटेन इन बी सी ए, विच इज फॉल्स। क्यों, क्योंकि इसके दोनों एलिमेंट्स के अंदर बिलोंग कर रहे हैं ना, बी एंड ए, तो उसका सबसेट होना चाहिए था, बट ये कह रहा है सबसेट नहीं है, तो ये फॉल्स हो गया, है ना। ए कॉमा ई इज सबसेट ऑफ एक्स इज अ वॉवेल इन द इंग्लिश अल्फाबेट। इसमें क्या होते हैं, ए ई आई ओ यू, है ना, तो इसमें ए ई जो है बिलोंग कर रहा है, तो इस सबसेट है, यानी ट्रू हो गया। 1 2 3 इज सबसेट ऑफ 1 3 5, फॉल्स। क्यों, इसके अंदर 2 बिलोंग कर रहा है, बट इसके अंदर 2 नहीं कर रहा है, तो ये फॉल्स हो गया। 4th क्या है, ए जो है सबसेट ऑफ ए कॉमा बी कॉमा सी, बिल्कुल ट्रू हो गया, यस। 5th क्या आ गया, सबसेट ये ए बिलोंग, जिससे मैंने आपको एग्जांपल बता रखा था अभी पहले
कि इसने क्या बोला है, ये बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बिल्कुल नहीं कर रहा है, क्योंकि इसके अंदर ए बी सी एलिमेंट हैं, ये ए पूरा पूरा सेट है और कह रहा है इसके अंदर बिलोंग करने का मतलब क्या है, इसके अंदर होना चाहिए था बट कहीं भी तो दिख ही नहीं रहा है। हाँ, ये सपोज ऐसे होता ए बी सी सिंगलटन ए ऐसे करके, तब बिलोंग हो जाता, बिल्कुल हो जाता कि ये सिंगलटन ए जो है पूरा पूरा सेट इसका एक एलिमेंट है, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है ना, तो ये फॉल्स हो गया। फिर क्या है, एक्स एन इवन नेचुरल नंबर, ठीक है, लेस देन 6 है, एक्स इज ए नेचुरल नंबर विच डिवाइड 36, तो इसके अंदर नेचुरल नंबर्स क्या है, लेस देन 6, 1 है, 2 है, इवन है, अच्छा सॉरी इवन बोल रहा है, ठीक है इवन, 2 है, 3 है, लेस देन 6 तो 2 ही होंगे। इसने क्या बोला, एक्स इज ए नेचुरल नंबर विच डिवाइड 36, 2 भी डिवाइड कर रहा है 3 भी कर रहा है, तो यानी कि 2 3 जो है इसके ऑलवेज कंटेन इसमें करेगा, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन क्या रहा है, लेट a, 2 एंड 3, 4, 5, अच्छा 3, 4 ये कह रहा है सबसेट इसका है क्या ये a का। अब देखिए अच्छे, इसको अच्छे से देखना है, इसमें जो मैंने आप बताया सारी डेफिनेशन सारे लॉजिक्स फंडे आपके लगेंगे। 3, 4 इज सबसेट ऑफ a, मतलब इसके अंदर 3 एंड 4 एलिमेंट होना चाहिए, इसमें 3 एंड 4 एलिमेंट है ही नहीं, ये एक होल एलिमेंट है, एक सिंगल एलिमेंट है, ना कि आप ऐसे बोल रहे कि इसके अंदर सर आप 3 एंड 4 दिख तो रहा है, बट ये नहीं, एक सिंगल एलिमेंट है, इस सेट इससे बना दिया मैंने, एक सिंगल एलिमेंट हो गया, या ऐसे बोल रहे हैं हम, ये बेसिकली इसको ऐसे नोट कर दो, मान लो कोई पी सेट मान लो ऐसे, तो ये 3, 4 एज ए एलिमेंट नहीं बिलोंग कर रहे हैं, एक एज अ सेट बिलोंग कर रहा है, तो ये फॉल्स हो गया। सेकंड क्या है, 3, 4 बिलोंग टू ए, एक सेट जो है इसके अंदर बिलोंग कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, तो ये ट्रू हो गया। अब क्या है, 3, 4 ये तो एक एलिमेंट हो गया, फिर मैंने इसका एक और बनाया, तो यानी कि पूरा पूरा सेट हो गया, है ना, तो ये सबसेट है इसका क्या, बिल्कुल है, बिल्कुल है, बिल्कुल है, क्योंकि ये सेट इसके अंदर बिलोंग कर रहा है, ठीक है। 1 बिलोंग टू ए कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, ट्रू हो गया, ये ट्रूथ है, फॉल्स, ये ठीक है। 1, इज सबसेट ऑफ ए, बिल्कुल फॉल्स है ना। 1, 2, 5 सबसेट ऑफ ए, ट्रू। 1, 2, 5 बिलोंग टू ए, बिल्कुल यार फॉल्स, इस मैंने आपको बताया। 1, 2, 5 कोई ऐसा एलिमेंट इसके अंदर ए के अंदर बिलोंग नहीं कर रहा है ना, तो 1, 2, 3 इस सबसेट ऑफ ए, बिल्कुल फॉल्स, क्योंकि 3 इसके अंदर बिलोंग नहीं कर रहा है। 5 बिलोंग टू ए, फॉल्स, 5 सबसेट ऑफ ए हो सकता है बट 5 बिलोंग नहीं हो सकता, या तो आप लिखिए कुछ डिफाइन करिए आप। 5 सबसेट ऑफ ए, ट्रू। 5 सिंगलटन है, यानी कि ये एक एम्प्टी सेट है, सबसेट ऑफ ए, बिल्कुल करेक्ट। राइट डाउन ऑल द सबसेट्स ऑफ फॉलोइंग सेट्स दिस, तो सिंगलटन सेट्स एक क्या क्या हो सकते हैं, सबसेट्स 5 होगा, एक सिंगलटन ए हो जाएगा, तो 2 हो जाएंगे। ए का बी क्या होंगे, 5 होगा पहले, फिर सिंगलटन ए, सिंगलटन बी एंड होल ए का बी, ऐसे सबके लिए डालिए। 1, 2, 3 के क्या होगा, 5, 1, 2, 3, फिर 1, 2, 2, 3, 1, 3 ऐसे करके, है ना, फिर 1, 2, 3 ऐसे 8 पॉसिबल वेज मिलेंगे, 8 पॉसिबल सेट्स मिलेंगे, सबसेट्स मिलेंगे, है ना। और 5 का सिर्फ 5 होता है, मतलब बेसिकली, हाँ बिल्कुल, 5 का सबसेट क्या होता है, 5, तो P ऑफ 5 क्या होएगा, ओनली 5, तो N ऑफ 5 क्या होगा, 5, है ना, एक सेट मिलेगा, कहने मतलब एक सबसेट मिलेगा। NP5 मतलब नंबर ऑफ सबसेट ऑफ एम्प्टी सेट, है ना, तो 1 मिलेगा, क्योंकि ओनली इटसेल्फ 5। हाउ मेनी एलिमेंट्स हैज पी ए इफ ए इक्वल टू 5, इसे मैंने अभी बताया। एन ऑफ पी ए क्या होगा, अगर पी ए जो 5 है यानी 1, है ना। एम्प्टी सेट का सिर्फ एक ही सबसेट मिलेगा, कौन, एम्प्टी सेट इटसेल्फ। राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल्स, तो इसका इंटरवल कैसे आप लिखोगे, -4, 6, या इधर लिख लेते हैं -4 ओपन क्लोज 6, इसको क्या लिखेंगे, -12 -10 दोनों ओपन, क्यों, क्योंकि देख लीजिए आप ऐसे ओपन है ना। ये क्या है, क्लोज 0 ओपन 7, ये क्या है, क्लोज 3 क्लोज 4, है ना। राइट द फॉलोइंग इंटरवल्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म क्या मैंने आपको बताया था कि एक प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करे, ऐसे एक्स जो ऐसे प्रॉपर्टी फॉलो करेंगे वो बिलोंग करेंगे। तो -3 0 है, ये ऐसे देख लीजिए, -3 ये 0 है, तो इसके सारे एलिमेंट बिलोंग कर रहे हैं ना, तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, ए सेट बनाइए कुछ ऐसे एक्स आएंगे जो -3 और x और -3 और 0 के बीच में होंगे। ऐसे 6 वाला क्या आ जाएगा, ऐसे x जो 6 एंड 12 के बीच में होंगे, सेम ऐसे, है ना। इसमें 6 में ओपन हो जाएगा, 12 पे क्लोज हो जाएगा,
इस पे क्या है, -23 पे क्लोज एंड 5 पे ओपन, ऐसे -23 ऐसे <5 है ना। फिर क्या, व्हाट यूनिवर्सल सेट वुड यू प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। द सेट ऑफ राइट ट्रायंगल्स अगर है तो मैं इसके लिए एक्स जो है या यू बोल लो, इसको मैं बोल दूंगा सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स। तो कोई भी राइट ट्रायंगल लीजिए या आइसोस्क्वायर ट्रायंगल लीजिए तो ऑलवेज उसके अंदर सबसेट्स होंगे, है ना। तो मैं इस पे क्या बोलूँगा, यू जो अपना यूनिवर्सल सेट क्या आ जाएगा अपना, वो अपना आ जाएगा पूरा सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स। क्वेश्चन नंबर 9 अच्छा है, ये बोल रहा है कि ए गिवन है, बी गिवन है, सी गिवन है। अब कह रहा है कि मान लो ए बी सी कोई सेट्स हैं, सबसेट्स हैं मान लो किसी सेट के, बोल रहा है कि आप कोई एक ऐसा यूनिवर्सल सेट बनाओ जो यहाँ पे डिफाइन हो सके। कहने का मतलब क्या है, सीधी सी बात मैं बोलूँ कि ऐसा यू बना दीजिए आप जो ए बी सी तीनों उसके सबसेट हो जाएं, तो हम उसको बोल देंगे हाँ यूनिवर्सल सेट है, इसके अंदर बात कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 4 ऑप्शन गिवन है, ठीक है। तो ये हो सकता है कि अब देखिए इसमें सी में 8 है, तो इसमें 8 कहीं नहीं आ रहा है ना, तो इसको हम नहीं बना सकते। 5 तो ऑफकोर्स नहीं बना सकते। इसमें क्या है, नीचे वाले देखते हैं 1 2 3 4, तो इसमें 0, हाँ 0 सी में है बट 0 इसमें नहीं है, तो नहीं हो सकता। तो ओनली 3 इज पॉसिबल। इसमें देखिए इसके अंदर ऐसे सारे एलिमेंट मिल रहे हैं, आप चाहे इसके कोई भी सबसेट उठाइए इसके अंदर कंटेन हो रहा है, या इसके अंदर कोई भी ऐसा एलिमेंट उठाइए इसके अंदर बिलोंग कर रहा है। तो आज हमने 1.3 से जो है एक्सरसाइज डिस्कस पूरी कर ली है। अगली वीडियो में आपको बताने वाला हूँ वेन डायग्राम के बारे में, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि IIT JEE में जब आप एग्जाम देंगे या CUET कोई भी 12th लेवल का कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे, वेन डायग्राम भर भर के आने वाला है। तो अगली वीडियो में आपको साथ में वेन डायग्राम डिस्कस करूँगा कि वेन डायग्राम क्या होता है, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, इंटरसेक्शन यूनियन क्या होता है, सब आगे डिस्कस करने वाला हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले सारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए और आपको जो है काफ़ी हेल्प मिल सके। चलिए इसके साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।